हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ रिएक्ट जेएस, जिसका सबसे एक पहला फंडामेंटल बेसिक है प्रॉप्स। अगर आप अभी अपनी रिएक्ट जेएस जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो थ्रू आउट योर करियर ऑफ रिएक्ट जेएस आप प्रॉप्स पे ही काम करने वाले हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है रिएक्ट जेएस का, जो कि आपको पता होना चाहिए। इस वीडियो में मैं थ्योरी प्लस कोड दोनों के साथ आपको प्रॉप्स समझाने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। अभी आपके सामने मेरी स्क्रीन पे सिर्फ एक कंपोनेंट है app.jsx, जिसमें हमने वेलकम लिखा है। अब प्रॉप्स क्या होते हैं और क्यों ज़रूरत होती है, उसके लिए समझना पड़ेगा कि रिएक्ट जेएस कैसे काम करता है। रिएक्ट जेएस में हम कंपोनेंट्स बिल्ड करते हैं। अगर आप इसको किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कंपेयर करेंगे तो इसके अंदर इनहेरिटेंस नहीं होती। जनरली हमने जब भी प्रोग्रामिंग सीखी है, हमें ये समझ में आता है कि जब भी एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट का कुछ डेटा चाहिए होता है तो हम इनहेरिटेंस यूज़ करते हैं। पर रिएक्ट जेएस में हम कॉम्पोजिशन करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पे इनहेरिटेंस नहीं करते। हम ये नहीं करते कि ऐप डॉट एक्सटेंड कर लें या ऐप को एक्सटेंड करके एक नया कंपोनेंट बना लें। हर कंपोनेंट डिफरेंट होता है और हमें जब भी कोई अपना व्यू क्रिएट करना होता है तो हम इन सब कंपोनेंट्स को एक साथ लाते हैं व्यू क्रिएट करने के लिए। वो होता है कॉम्पोजिशन। हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि हमारा ये कंपोनेंट है ऐप, तो इसको एक्सटेंड करके हम एक नया कंपोनेंट इसमें से निकाल लें। नो, हम ऐसा नहीं करते। अब इसमें आता है कि अगर हम कॉम्पोजिशन कर रहे हैं, इनहेरिटेंस नहीं कर रहे हैं, तो हम कंपोनेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं, मतलब कि डेटा कैसे पास कर सकते हैं। तो उसी के लिए हम यूज़ करते हैं प्रॉप्स। प्रॉप्स का काम क्या होता है? प्रॉप्स का काम होता है दो कंपोनेंट्स के बीच में डेटा को पास करना, सो दैट वो दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके। प्रॉप्स के कुछ रूल होते हैं। पहला रूल यही होता है कि वो पेरेंट टू चाइल्ड फ्लो होता है। रिएक्ट में जो आपका डेटा फ्लो होता है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, पेरेंट टू चाइल्ड। अब देखते हैं कि हम प्रॉप्स को यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कंपोनेंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगी, मेरे पास मैं एक कंपोनेंट बनाऊँगी वेलकम। इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं कि जब भी कोई यूज़र आएगा हम उसको वेलकम मैसेज दिखाएंगे। तो अभी मैं करूँगी वेलकम टॉम, ओके, और मैं इसको डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर देती हूँ। अभी मैंने आपको बताया हम एक्सटेंड नहीं करते, इनहेरिटेंस नहीं करते, कॉम्पोजिशन होती है। तो अब कॉम्पोजिशन के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझको इसको यहाँ पे कॉल इंपोर्ट करना पड़ेगा। कॉल नहीं, इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम इसको एक मिनट, कहाँ पे मैंने इसे बना दिया, मैंने आई थिंक रूट पे बना दिया। इसको होना है यहाँ पे सोर्स फोल्डर के अंदर। तो इसका इंपोर्ट भी अपडेट हो जाएगा। यप। अब इसको हमें जब यूज़ करना है तो हमें क्या करना होगा, सिर्फ इस तरीके से हमें इसे यूज़ करना है। अगर आप ब्राउज़र पे जाएंगे तो आपके पास वेलकम टॉम आ रहा है। हमने सिर्फ अभी क्या किया, एक कंपोनेंट बनाया वेलकम और उसको ऐप में इंपोर्ट किया। अब यहाँ पे वेलकम जो है वो ऐप का चाइल्ड है, या आप ये समझ लीजिए ऐप जो है वो वेलकम का पेरेंट है। किसी भी तरीके से आप देख सकते हैं इसे। और यहाँ पे हमने क्या किया है, टॉम को हमने हार्ड कोड कर दिया है। लेकिन जब आप एक एक्चुअल एप्लीकेशन में काम करेंगे तो आपका जो यूज़र नेम है या डेटा है वो कभी हार्ड कोडेड नहीं होगा। वो आपको कहीं ना कहीं एपीआई से या कहीं से बैकएंड से आ रहा होगा। तो हमें यहाँ पे हम ये हार्ड कोड नहीं कर सकते। हमें किसी तरीके से वो डेटा यहाँ पे लेना होगा और हमें वो डायनेमिक नेम यहाँ पे दिखाना होगा। और हमारा जो डेटा होगा वो रिएक्ट जेएस में हम पेरेंट से ही लाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे प्रॉप्स का यूज़, क्योंकि हमारा पेरेंट पे ऐप पे डेटा है, यूज़र नेम है, उसको हमें अपने वेलकम कंपोनेंट में सेंड करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे वेलकम के साथ यूज़र नेम दिखाना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम प्रॉप्स का यूज़ करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे यूज़र नेम इक्वल्स टू टॉम। अब ये जो यूज़र नेम है ये है प्रॉप, ये है प्रॉप का नेम। इसकी जगह आप ABC भी लिख सकते हैं, XYZ भी लिख सकते हैं, जो लिखना है लिखिए। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि इट शुड रिफ्लेक्ट कि आपका क्या डेटा है। तो अगर मैं यहाँ पे ABC लिख दूँगी तो ABC से पता नहीं चल रहा है कि ये क्या प्रॉप है। लेकिन वहीं पे अगर मैं यूज़र नेम लिखूँगी तो पता चल रहा है कि ये यूज़र नेम
होल्ड करता है डेटा। तो ऐसे आपको यहाँ पे अपने डिफाइन करने होते हैं। आप यहाँ पे मल्टीपल भी कर सकते हैं, जैसे अगर आपको एज पास करनी है तो आप मल्टीपल भी कर सकते हैं, एज 24 ऐसे करके। अब यहाँ तो आपने इसको पास कर दिया, लेकिन अब हमारे इस कंपोनेंट में कैसे रिसीव होगा, यहाँ पे हम ये रिसीव होगा प्रॉप्स में। तो प्रॉप्स क्या होगा, ये आपका एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको ये सारा डेटा मिल जाएगा। कैसे मिलेगा अभी हम देख लेते हैं, ये रिएक्ट का मैजिक है। अब हम कंसोल पे जाते हैं, रिफ़्रेश करेंगे तो आप देखिए आपको यूज़र नेम भी मिल रहा है, आपको एज भी मिल रहा है। तो ये आपको प्रॉप्स में ये दोनों प्रॉप्स आपको यहाँ पे मिल रही है, यूज़र नेम और एज भी। अब आपको इसको एक्सेस करना है, कैसे करेंगे, तो आप देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, प्रॉप्स डॉट यूज़र नेम आप जैसे ही करेंगे आपको ये डेटा मिल जाएगा, देखिए टॉम। तो अब आप क्या करेंगे, आप इसको पिक करेंगे यहाँ से, क्योंकि ये डायनेमिक है हम इसको यहाँ पे लिख देंगे प्रॉप्स डॉट यूज़र नेम, और अब आपका डेटा आ गया टॉम। ठीक है, तो हमने क्या किया, अभी हमने अपने पेरेंट कंपोनेंट में जब कंपोनेंट को कॉल किया, इंपोर्ट किया वेलकम को, उसमें हमने दो प्रॉप्स पास की, यूज़र नेम एज, और जिस कंपोनेंट को हमने पास किए वहाँ पे हमें प्रॉप्स में ही वो रिसीव हो गई। और क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट है तो उसको एक्सेस करने के लिए हमने क्या किया, डॉट नोटेशन से हमने इसको एक्सेस किया। अब इसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं और बेस्ट प्रैक्टिस की बात करते हैं। तो सबसे पहले शायद आप यहाँ पे कभी हार्ड कोड नहीं करेंगे, ये डेटा आपका डायनेमिक होगा। तो डायनेमिक डेटा के लिए आप क्या करेंगे, अभी हम क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल बना लेते हैं यूज़र नेम, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं, और ऐसे आप रख सकते हैं यहाँ पे यूज़र एज, और यहाँ पे आपने लिख दिया 24। इसके बहुत तरीके हैं करने के, मैं आपको अभी ये वाला तरीका दिखा रही हूँ। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हार्ड कोडिंग हटा देंगे और ये वेरिएबल का नाम यहाँ पे पास कर देंगे। ऐसे यहाँ पे हम हटा देंगे और इसको भी हम पास कर देंगे। ठीक है, आप इसको ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे क्या चेंज आएगा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा, आपका कोड वैसे का वैसे ही चल रहा होगा। इधर आपको कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रॉप्स तो प्रॉप्स ही हैं। यहाँ पे आप चाहे हार्ड कोडेड डेटा सेंड करें या एक डायनेमिक डेटा सेंड करें, इट डजेंट मैटर। लेकिन हम यहाँ ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। अब यहाँ हम क्या ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, अगर आप देखेंगे तो ये प्रॉप्स डॉट यूज़र नेम है, फिर आपको प्रॉप्स डॉट एज लिखनी होगी। अगर आप ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं, नेस्टेड डेटा है, तो प्रॉप्स डॉट यूज़र डॉट नेम डॉट रोल, ऐसे करके बहुत ज़्यादा आपको लिखना पड़ेगा। तो हम इसे कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, सो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है, आप यहाँ पे इसको डिस्ट्रक्ट कर लीजिए, मतलब कि इस प्रॉप्स में मुझे एज भी मिल रहा है, यूज़र नेम भी मिल रहा है, लेकिन मुझे सिर्फ यहाँ पे यूज़र नेम चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे डिस्ट्रक्ट कर लूँगी, सिर्फ मैं वो प्रॉप्स पिक करूँगी इसमें से जो मुझे इस कंपोनेंट में चाहिए, उसके अलावा मैं कुछ और नहीं करूँगी। तो मैं इस तरीके से आप डिस्ट्रक्ट कर लेंगे, यूज़र नेम इसमें से पिक कर लेंगे और यहाँ पे यूज़र नेम को यूज़ कर लेंगे। अगर आप देखेंगे आपका कोड अभी भी ठीक चल रहा है। ये हो गया पहला तरीका कि जहाँ पे आप डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं कंपोनेंट के फर्स्ट लाइन में। दूसरा तरीका है कि आप यहीं के यहीं पे भी डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो इंस्टेड आप अंदर जाएं, आप यहीं पर डिस्ट्रक्ट कर दीजिए कि आपको कौन सी प्रॉप्स चाहिए। अगर आप देखेंगे तो आपका कोड अभी भी चल रहा है। अब इन तीनों अप्रोचेस में क्या डिफरेंस है, फॉर श्योर पहली अप्रोच में आपको बहुत ज़्यादा कोड लिखना पड़ता है, तो आप उसको तो उसको अवॉइड करिएगा करना। और दूसरा प्रॉब्लम उसमें ये है कि रीडेबिलिटी में इशू होगा। अभी क्या हो रहा है, ये जो बाकी की दो अप्रोचेस हैं, ये वाली और डिस्ट्रक्ट वाली, हमें पहले ही पता चल जाता है कि इस कंपोनेंट में कौन कौन से प्रॉप्स यूज़ होने वाले हैं। तो एज अ कोड रिव्यूअर मेरे लिए बहुत ईजी हो जाएगा कोड रिव्यू करना। इसलिए या तो आप ये वाली अप्रोच यूज़ कीजिए या आप ये वाली अप्रोच यूज़ कीजिए, रेदर देन हर जगह प्रॉप्स डॉट लिखने के अलावा। ठीक है, अब बात करते हैं प्रॉप्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ की। पहली प्रॉपर्टी है प्रॉप्स की कि ये रीड ओनली होता है। आप सिर्फ जब आपको एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा पास करना है जस्ट फॉर रीड ओनली, तभी आप इसको यूज़ करेंगे प्रॉप्स को। कभी भी अगर आपका डेटा में कुछ चेंज करना है आपको, आप प्रॉप्स पे नहीं करेंगे। प्रॉप्स इम्यूटेबल होते हैं, वो कभी चेंज नहीं होंगे। ओके, तो प्रॉप्स सिर्फ रीड ओनली होते हैं, इम्यूटेबल होते हैं, और दे हेल्प इन कम्युनिकेशन फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर। ये आप हमेशा याद रखिएगा। तो कल अगर आपसे कभी कोई बोले कि प्रॉप्स क्या होते हैं
और इनको क्यों यूज़ किया जाता है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यप, सो ये है इस आज की वीडियो का पूरा आइडिया कि प्रॉप्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। आप कोई भी डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं। अभी तो मैंने स्ट्रिंग और नंबर यूज़ किया है, आप इसमें बुलियन कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, एरे कर सकते हैं। जो भी हमारे जावास्क्रिप्ट के वैलिड डेटा टाइप्स हैं आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें एपीआई का डेटा भी सेव कर सकते हैं। तो अभी तो मैंने हार्ड कोड करा है, लेकिन येस, आप एपीआई का डेटा भी सेंड कर सकते हैं। और आपका जो नेम होना चाहिए वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि आप क्या डेटा भेज रहे हो। ओके, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको पसंद आई हो, प्लीज़ शेयर इन योर नेटवर्क एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप नेक्स्ट वीडियो किस बारे में देखना चाहते हैं। थैंक यू।